यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। जी हाँ, कुछ ऐसा ही शुरू हुआ था अनुपमा और अनुज का नया सफर। जहाँ पर अनुज ने 26 साल बाद अनुपमा का साथ पाया तो उनकी दुनिया ही खिल गई थी और अनुपमा को वनराज से दूर जाने के बाद ये विश्वास ही नहीं था कि भाई उन्हें भी कुछ ऐसा ही मिल सकता है जिंदगी में। अक्सर लोग कहते हैं कि लाइफ में जो पहली बार प्यार होता है वही प्यार होता है, बाकी चीजें तो समझौता होती हैं। लेकिन अनुज ने अनुपमा को ये एहसास दिलाया कि प्यार जिंदगी में दूसरी बार भी होता है। क्या हुआ अगर पहला प्यार आपका यहाँ पर जो है वो कामयाब नहीं रहा। अनुज और अनुपमा ने अपनी लाइफ की सेकेंड इनिंग और खास तौर से अनुपमा ने अपनी लाइफ की सेकेंड इनिंग की शुरुआत की। लेकिन अब यहाँ पर माया नाम की माया जाल ने अनुज और अनुपमा के रिश्ते पर एक ऐसा यहाँ पर साया डाल दिया है, एक ऐसी काली परत डाल दी है कि अनुज और अनुपमा का जो रिश्ता है वो टूट कर बिखरता हुआ नजर आ रहा है। अनुज और अनुपमा के रिश्ते पर यहाँ पर माया की नजर आ चुकी है और ऐसे में ये काली नजर अनुज अनुपमा के रिश्ते को तोड़कर ही दम लेगी, क्योंकि यहाँ पर अनुज के लिए जो है कमजोर कड़ी अब अनुपमा नहीं बल्कि उसकी बेटी बच्ची अन्नू बन गई है। क्योंकि आपको पता ही है कि एक पति अपनी पत्नी के लिए तब तक सपोर्ट में रहता है जब तक उसका कोई बच्चा नहीं हो जाता। ऐसे में अनुज ने छोटी अन्नू को अडॉप्ट किया तो यहाँ पर वो उसके साथ इतना ज्यादा अटैच हो गए हैं कि एक पिता होने का फुल ऑन फर्ज निभा रहे हैं। लेकिन इसके चलते वो अपनी पत्नी यानी अनुपमा को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं, उसके अधिकारों को से छीन रहे हैं। और यहाँ पर लगातार अनुज कपाड़िया का किरदार जिस तरीके से कहानी में प्रेजेंट किया जा रहा है उससे यहाँ पर एक बार फिर से अनुज कपाड़िया नफरत का शिकार हो रहे हैं। फैंस ने ऑलरेडी अनुज को उस समय भी ट्रोल किया था जब अनुज ने माया के कहने पर पिकनिक वाली रात जो कुछ भी हुआ उसे अनुपमा से छुपाने की कोशिश की, जबकि अनुपमा ने उसी रात जब वनराज के साथ जो बातें हुई थी उन बातों को सीधे सीधे आकर अनुज को बताई थी। उसी दिन से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि अब अनुज अनुपमा के बीच में ऑल इज वेल नहीं होगा। जी हाँ, जिस रिश्ते में हमेशा से ये कहा गया हो कि भाई मुझे तो यहाँ पर सच्चाई चाहिए, जबकि अनुज की ही ये शर्तें थी कि अनुपमा चाहे तुम्हारी जिंदगी में जो भी हो जाए, किसी ने भी कुछ भी कहा हो, तुम सीधे आकर मुझे ही सब कुछ बताओगी। खुद ही रूल बनाए, खुद ही यहाँ पर निभाने की बातें भी की। लेकिन जब बात आई यहाँ पर अनुपमा के साथ लॉयल रहने की तो अनुज ने सबसे पहले लॉयल्टी तोड़ दी। इसकी वजह से अनुपमा को लाइफ में मिले दूसरे प्यार से भी होने लगी है नफरत। अब अनुपमा को इस बात पर होने लगेगा यकीन कि भाई प्यार नाम का कुछ चीज होता ही नहीं। अपने ऊपर ध्यान दो। और उसे एहसास होगा कि जब उसने वनराज से रिश्ता तोड़ा था, जब वो आत्मविश्वास कर रही थी, जब वो अपने पैरों पे खड़ी हुई थी, डांस एकेडमी खोली थी और तो और बिजनेस अपना जब वो शुरू करने लगी थी, तो वो एक अलग ही यहाँ पर अच्छे फेस में चल रही थी। क्योंकि वनराज को डिवोर्स देकर एक्चुअल में अनुपमा अपनी लाइफ जीने लगी थी। 26 साल की शादी में जहां पर अनुपमा ने सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए किया था, लेकिन 26 साल की शादी जब उनकी टूटी तो आपने देखा कि अनुपमा कितनी कॉन्फिडेंट, कितनी प्यारी नजर आ रही थी। क्योंकि इंसान की लाइफ में वो फेस सबसे ज्यादा प्यारा होता है जब वो खुद से प्यार करने लग जाता है, जब वो अपने लिए कुछ करने लगता है। तो ऐसे में अनुपमा का वो फेस लोगों को बहुत पसंद आया था। लेकिन अब अनुज से मिले धोखे की वजह से यहाँ पर अब वो डिप्रेशन में जाएंगे, जिसकी वजह से बापूजी आप सभी के अनुज के आगे हाथ जोड़ते हुए नजर आएंगे और कहेंगे कि मेरी बेटी को इस रिश्ते से मत निकालो और सब कुछ ठीक कर दो। आगे क्या होगा वो देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।